सबको जय मसीह। मैं सबको स्वागत करता हूँ मेरा दूसरे वीडियो में। आप सबको आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ही है, सही है। परमेश्वर के अनुग्रह से सब कुशल चिन्ह के साथ है। सबों को मेरा तरफ से नए साल का बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ दिन पहले हम बगान काटने के लिए गया था, तो हम उधर देखा था कि बहुत सारे चाय बागान की जो प्लांट है उसमें हम बहुत सारे प्लांट लगाए हुए हैं। और कुछ प्लांट से कुछ प्लांट हम लोग को बड़ा पेड़ है, उसमें से ज़्यादा पत्ता निकलता है, और कोई छोटा है, और कोई ऐसा भी पेड़ है वो बहुत साल हो गया है जिसमें से हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता है, कोई पत्ता नहीं मिलता है। तो हम उसको हर साल सोचते हैं कि इसको हम रखेंगे और इसको पूरे खाद वाद करके उसमें जो जितने भी वो देना होता है सारा वगैरह वो सब हम देते हैं। उसके बाद उसके ऊपर भी हम लोग विटामिन देते हैं, उसको अच्छा से देखभाल करते हैं ताकि वो आने वाला साल उसमें से फल लाए। और इसलिए हम उसको हर साल देखभाल करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कई पेड़ जो होता है उसमें से हमें कोई फल नहीं मिलता, उसमें से हमें कुछ प्रोडक्ट नहीं मिलता। तो हमने इस साल में ये किया कि जिस पेड़ से हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिला तो उस पेड़ को हमने जड़ से काट कर फेंक दिया। तो कई बार ऐसे क्या होता है कि हमारे जीवन में जब मसीही जीवन हम जीते हैं तो मसीही जीवन एक फलदायक जीवन होता है, एक फलदायक पेड़ होता है, जिसमें यीशु मसीह हमें प्रत्येक हर एक जन के जीवन से हर रोज़ नए नए फलों की उम्मीद करते हैं यीशु। और इसी रीति से हमारे जो मसीही जीवन हमेशा फलदायक जीवन होना चाहिए। और इसीलिए हम प्रत्येक के जीवन में परमेश्वर ने हर एक दिन जो है हमारे लिए नए साल के द्वारा जैसा है, और हर एक दिन जो हमारा एक नया साल जैसा है। और ये नया साल जो है ये हमारा जीवन में भी जोड़ दिया गया है कि ये सोच के कि हम अपने पुराना साल में जो हम लोग जिसे जीते थे संसारिक के तौर से और अपनी मनमानी करते थे, अपने शारीरिक अभिलाषाओं के द्वारा जो मन करते थे, जहाँ मर्जी वहाँ गए, जो मर्जी खाए, जो मर्जी किया। पर परमेश्वर चाहता कि हमारे ये नए साल में हर एक कोई अपने जीवन में अपने मन में सुधार के जीवन जिए, परिवर्तन जीवन जिए, कि वो उम्मीद करता है कि हमारे जीवन से भी फल लाए, हमारे जीवन से भी फल फले, और हम भी उसकी सेवाकाई में जुड़े, उससे बने और उसकी महिमा करें, उसके वचन को प्रचार करें। और हमारे जीवन से प्रभु की जो आत्माएं के जो फल होते हैं, प्रेम, मेल, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये सब जो हमारे मसीही जीवन से दिखना चाहिए। और इसीलिए हमारे जीवन को हर रोज़, हर विश्वासियों के जीवन को हर एक दिन के लिए ऐसा जोड़ देता है कि चलो एक दिन तो चला गया, ये साल भी चला गया, इसे रहने देते हैं, शायद ये साल इसका जीवन से कोई फल फले, ये सुधर जाए, ये अच्छा बन जाए। और जो कुछ भी ये करते हैं, जो भी अपने जीवन में किया है, जो भी हमें भूल भी चुके हैं, तो ये साल चलो इसको भी देते हैं, ये साल ये सुधर जाए, ये साल ये परिवर्तन जीवन व्यतीत करे, ताकि देखते हैं अगर ये साल नहीं होता है तो हम इसको फिर नेक्स्ट साल सोचेंगे कि क्या करना है। तो हमारे जीवन में परमेश्वर हर एक साल जोड़ देता है। यदि हम देखेंगे रोमन्स चैप्टर उसके 8 अध्याय 26 पाद में देखेंगे, कहा कहते हैं कि आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, तो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। और यदि हम देखेंगे लोग करते सुसमाचार उसकी 13 अध्याय पद संख्या 1 से अगर हम 9 पद में देखेंगे तो वहाँ एक पेड़ की दृष्टांत वहाँ हम देखेंगे, जिसमें यीशु वो पेड़ के पास गया, उसमें फल उम्मीद करके, और उसमें जब फल नहीं मिला तो उसने कहा कि ये पेड़ को काट के फेंक दो बोल के कहा। लेकिन उस समय कुछ चेलों ने कहा प्रभु इस पेड़ को यहीं रहने दीजिए इस साल के लिए, क्योंकि ये पेड़ कर इस साल रहने दीजिए, इसको हम खाद खोद के इसमें चारों ओर हम सर डालेंगे और इसको हम देखभाल करेंगे एक साल। अगर इस साल भी नहीं फले तो आपकी मर्जी, आप एक साल इसको कटवा दें। तो उसमें हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन को परिवर्तन जीवन वो उम्मीद करते हैं। हमारे जीवन जो है वो एक जैसा नहीं रहना चाहिए। आज जो हम संसार में भूल गए हैं, और जितने ही हमारे दोस्त लोग हैं, जितने ही हमारे भाई बहन हैं, जितने लोग अब मसीही होने के बाद भी आप लोग गंदी चीज़ें जो ग्रहण करते हैं, जो सेवन करते हैं, जो उचित नहीं है आपके सेहत के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके शरीर के लिए, आपके परिवार के लिए, ऐसे भी बहुत चीज़ होते हैं जो आप लोग यूज़ करते हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि ये साल आप कुछ डिसीज़न लो, आप निर्णय लो, और जो कुछ भी आप करते हो
खाते हो पीते हो वो सब छोड़ दीजिए। ये साल आप सुधार के एक जीवन जिए ताकि आपके जीवन से भी कुछ अच्छा ही हो, लोग कहे देखिए ये सुधर गया, ये अच्छा हो गया। आप भी एक दूसरे के लिए एक आदर्श बनिए, क्योंकि बच्चान कहता है कि अगर इसमें से मुझे फल नहीं मिला तो मैं इसे नष्ट कर दूंगा, मैं इसे जड़ से उखड़ के फेंक दूंगा कहा है। और यदि हम देखेंगे तो जितने ही लोग, कई बार ऐसा होता है कि कई दोस्तों को अगर हम बोलेंगे अरे भाई ऐसा करो, अपने थोड़ा तो सुधर जाओ, थोड़ा अच्छे से चलो, तब वो लोग जब हम ऐसे बोलते हैं तो वो लोग क्या होते हैं, बहुत गुस्सा हो जाता है, वो लोग नाराज़ हो जाते हैं, क्या बकवास कर रहा है, क्या बोल रहा है बोल के वो लोग और ज़्यादा भड़क जाते हैं। और वो गड़बड़ी में हड़बड़ी में वो लोग गड़बड़ी कर बैठते हैं। और क्या होता है, ऐसे ही हम यदि देखेंगे तो वो लोग अपने जीवन से वो अपना एक दिन को, अपनी पूरी ज़िंदगी से वो दिन को वो लोग घटा देते हैं नहीं सुनने के कारण, क्योंकि वो लोग जीवन में परिवर्तन नहीं होना चाहते, वो नहीं बदलना चाहते हैं वो लोग, क्योंकि उन लोग को बुरा ही उन लोग का अच्छा लगता है। लेकिन जितनी ही मसीही में हो, जितने ही मसीही भाई बहन हैं, जितने ही विश्वासीगण हैं, लेकिन उन सब के जीवन में परमेश्वर इस रीति से पुरानी चल के जीवन से वो अच्छा नहीं मानते हैं। और ये पुराने जीवन से सुधार कर मन परिवर्तन की जीवन व्यतीत करना परमेश्वर चाहते हैं प्रत्येक के जीवन में। आप कोई भी हो, कहाँ भी हो, कि कुछ भी परिस्थिति हो आपके जीवन में, आप कहीं भी हो कि ये निर्णय ले सकते हैं कि आप यीशु में होके आप परिवर्तन जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसीलिए लूक उसकी अध्याय 13 पद संख्या 1 से 9 पद यदि हम देखेंगे तो उसमें यही वचन कहा है कि मैंने आपके जीवन में और एक साल जोड़ दिया है, क्योंकि मैं आपके जीवन से फल की उम्मीद करता हूँ। यदि हम देखेंगे तो योर लाइफ इज एक्सटेंडेड अनएक्सपेक्टेड टू बी फ्रूटफुल, देयरफॉर रिपेंट टू द लॉर्ड। मसीह में आप परिवर्तन जीवन व्यतीत कीजिए, क्योंकि आपको फलदायक होने के लिए परमेश्वर ने इस साल और एक साल जोड़ दिया है, और उम्मीद करता है कि आप इस साल परमेश्वर के लिए फल लाएंगे और उसकी महिमा और स्तुति आपके जीवन से होंगे और एक आप आदर्श जीवन व्यतीत करेंगे। और यही वो समय है आपके लिए, जो यही वो साल है जहां आपको निर्णय लेना है कि आपको ये साल में क्या करना है। अगर आप आज निर्णय नहीं ले पाओगे तो आप कभी नहीं ले पाओगे। यदि आप निर्णय नहीं लोगे, आप डिसीज़न नहीं लोगे तो कभी नहीं ले पाओगी, क्योंकि कबीरदास ने कहा है कि जो कल करे सो आज करे, जो आज करे सो आप। तो कई बार ऐसा क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं, हम लोग देखते हैं और सोचते हैं कि नहीं चल ठीक है, अपने कल से हम हमारे जीवन को सुधारेंगे, हम बदल जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है, हम सोचते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं हर काम को हम पेंडिंग के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम कल करेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाता है। इसलिए ये समय ही, ये आज का दिन ही सही समय है। आप जबकि सुना ये वचन और आपने अगर सोचेंगे कल के लिए रखेंगे तो ये कल नहीं हो पाएगा, कि अगर कल सोचेंगे परसों के लिए तो वो परसों नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो हम रखते हैं कल के लिए वो कल करके नहीं होता है। तो जो भी निर्णय लेना है, जो भी डिसीजन लेना है, जो कुछ भी करना है, आपको अभी करना है और इसी वक्त करना है। क्या आप फलदायक पेड़ होके जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, या बिना फल के पेड़ आप जीना चाहते हैं? यदि आप फलदायक पेड़ जीना चाहते हैं तो आपको ये निर्णय लेना है, और इसी साल से आपके जीवन से फल होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अनुग्रह करके ये साल जोड़ दिया है ताकि आपके जीवन से फल लाए। और वही उसी को उम्मीद करते हैं कि आपके जीवन से बहुत सारा फल लाए और इस परमेश्वर की महिमा और उसकी स्तुति और उसका धन्यवाद होने पाए। सबको जय मसीह।